वेलकम क्लास सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 17 नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1980 मतलब राष्ट्रीय आंदोलन सन 1885 से 1918 तक। लेट्स अस लर्न। हमें क्या जानना है? हाउ डिड द प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया गेट द स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। भारत के प्रांतीय संगठन किस प्रकार अखिल भारतीय संगठन के रूप में स्थापित हुए। सेकेंड है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ मॉडरेट कांग्रेस। उग्रवादी कांग्रेस की कार्यप्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड हेडिंग है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपुल ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन पर भारतीय जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई। हाउ एक्सट्रीमिज्म ग्री इन कांग्रेस। कांग्रेस का उग्रवाद का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ द मुस्लिम लीग कम इनटू एक्सिस्टेंस। मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार हुई। व्हाट वेयर द रीजन ऑफ द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस विभाजन के कारण क्या थे। स्प्लिट मीन्स कारण। व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ गांधी जी व्हेन ही एंटर पॉलिटिक्स। गांधी जी की राजनीति में प्रवेश किस विचारधारा को आधार बनाया, मतलब जब गांधी जी आए पॉलिटिक्स में तो उन्होंने किस विचारधारा पर बल दिया। द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was the most important event in the Indian history, but Congress was not born in a day or two or in a year or 2 years. In fact, there was long history behind the formation of Congress, keeping view the regional and provincial needs in Indian. Many political and social organizations were founded. Following are the important ones. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी स्थापना 1 अथवा 2 दिन की नहीं हो गई, वरन इसके पीछे दीर्घ और चिंतन से 2 साल का विकास रहा। भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक एंड सोशल राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं स्थापना हुई, जो कि इस प्रकार है। 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कोलकाता, 1852 बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे, 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास। Most of the members of these bodies belong to higher class in India. This association mainly work in their regions. Later on, many more those associations come into existence, which gave more representation to the masses. अब इन सभी एसोसिएशनों का जो काम था, भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग थे। ये एसोसिएशन मुख्यतः अपने अपने प्रांतों पर वर्ग काम करती थी। बाद में ऐसे संगठन बनाए गए जिनकी जनता से अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व करते गए, जो थे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, फिर 1876 में हुई इंडिया एसोसिएशन, 1884 में हुई मद्रास महाजन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। द नीड टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ पीपल थ्रू एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज बीइंग felt for years. Surendra Banerjee took up effective efforts towards. एक लंबे समय में यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारतीय का जो मत है उसको बढ़ाया जाए, प्रतिनिधित्व वाला एक भारतीय संगठन होना चाहिए। तो इसके लिए जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे उन्होंने इसके उधर कदम बढ़ाए और उन्होंने एक एसोसिएशन कलकत्ता एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज। जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए भी वो चुने गए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर हु ऑर्गेनाइज द पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1883। भारतीय नेता होने के कारण इन्होंने सन 1883 दिसंबर में अपनी कलकत्ता में एक आयोजन किया, अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई लोगों को एकत्र किया। ही अगेन इन्वाइटेड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1885 इन कलकत्ता। उसके बाद उन्होंने दिसंबर 1885 में एक और सभा बुलाई जो कि कलकत्ता में थी, जिसमें भी कई लोगों को और कई नेताओं को बुलाया गया। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है।
72 delegates from all the presidencies and provinces of India met at Bombay from 28 to 30 December 1885. Thus, Indian National Congress was born. A retired British officer, A.O. Hume, played an important role in the formation of the Congress. He established contacts with some of the most important Indian leaders all over the country and received their cooperation in forming the Congress. They participated in the first session held at the Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay. देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का बॉम्बे में एक सेमिनार रखा गया, जिस सेमिनार में क्या थे, जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमचंद बनर्जी, और उसके साथ उनके साथ ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे, A.O. हुम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने देश भर के प्रसिद्ध नेताओं को स्थापित करके एक जगह एकत्रित किया, और यह जो कार्यक्रम था वो बॉम्बे के गोकुलदास संस्कृत कांग्रेस में यह रखा गया। इसमें उनके विचार विमर्श को समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, और अलग अलग देश से आए हुए सभी भारतीय ओरिजिन, कास्ट, रिलीजन सबका वहाँ पर एक साथ समावेशन किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है मॉडरेट कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग 1885 टू 1905। जो उदारवादी कांग्रेस है, मॉडरेट मतलब उदारवादी, और कांग्रेस जो आई थी उसने अपना काम प्रणाली कैसी बनाई 1905 तक 1885 से लेकर। तो द कांग्रेस एडॉप्टेड मॉडरेट पॉलिसीज इन इट्स अर्ली ईयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट V.C. W.S. Banerjee. The aim of the Congress was to befriend the achieve workers with each other for the cause of nation progress and to unite the people of India for the joint political goals. The initial demands of the Congress were, जो था अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई, मतलब सबसे पहले उन्होंने पोलाइटली सबको अपने साथ किया। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर और W.C. बनर्जी के अनुसार राष्ट्रीय प्रगति के सक्रिय कार्यकर्ताओं, जो एक्टिव वर्कर्स थे, सक्रिय कार्यकर्ताओं को आपस में परिचित कराया गया, एक दूसरे से ईच अदर फॉर कॉज ऑफ नेशन परिचित कराया गया, ताकि वो भारत में हो रही जनता की साझे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम कर सके और एकजुट होकर रह सके। तो कांग्रेस की जो आरंभिक नीति थी, द इनिशियल डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतीय और केंद्रीय विभाग की परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया जाए। सेकेंड पॉइंट है टू अरेंज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इन इंडिया एंड रेस टू द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इट, भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन किया और उसकी अधिकतम आयु की सीमा को बढ़ाया जाए। थर्ड हेडिंग है स्प्रीड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। फोर्थ हेडिंग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का औद्योगिक विकास भी हो जिससे भारत धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। रिलीफ टू फार्मर्स फ्रॉम द लोन्स, जो किसानों का था उसके कर्ज को माफ किया जाए। लास्ट पॉइंट है इसका अमेंडमेंट टू इन आर्म्स एक्ट, जो हथियार कानून में संशोधन किया जाए कि कौन व्यक्ति हथियार रख सकता है नहीं, जो कानून बनाया गया है उसके लिए कानून हो कि कौन व्यक्ति को बेवजह हथियार नहीं रखना है। कांग्रेस लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, बरूद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुबेन्द्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण घोगरे, रामतुल्ला सयानी, आनंद चटालू, शंकरनाथ नायर, रमेश चंद्र दत्त वेयर ऑफ द बिलीव डेट वॉट एवर ब्रिटिश गवर्नमेंट विल रियलाइज रिलेवेंस ऑफ देयर डिमांड दोज विल ही ऑटोमेटिकली मेड। ये जो जितने भी नाम हमने पढ़े, जैसे कांग्रेस नेताओं का विश्वास था कि जब ब्रिटिश सरकार और उनकी मांगी औचित्य रूप से आएगी तो जनता का उस पर विश्वास हो जाएगा और उनकी बातें ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। व्हेन लॉर्ड कर्जन कम टू इंडिया एंड वायसराय इन 1899, हिज मोस्ट सेंसलेस स्टेप वाज द डिवीजन ऑफ बंगाल। जो वायसराय आए थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एक निर्णय लिया था जो कि क्या था कि बंगाल को बांट दिया जाए। एट द टाइम बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ बिहार एंड उड़ीसा आल्सो, जो था उस समय का भारत जो था, बिहार, असम भी, उड़ीसा उसमें सम्मिलित थे।
The national activities were the rise and revolutionaries were raising the also the national activities were on the rise and revolution were raising the banners of revolt during Curzon tenure in Bengal and parts of country. जो थे इस समय बंगाल के प्रांत में जो विभाजन हुआ उसमें कई क्रांतिकारियों राष्ट्रवादी गतिविधियां वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण उन्हों का था कि कर्जन फॉलोड बाय द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, मतलब कर्जन का एक रूल फॉलो किया था कि फूट डालो और राज करो, अगर हम किसी में फूट डालेंगे तो राज कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो भारतीयों में एकता है, सबसे पहले एकता और अखंडता को कम किया जाए, जिससे लोगों में अगर एकता ही नहीं रहेगी तो उसके लिए क्या करा कि जो 3 स्टेट बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपस में मिले हुए थे उनको सबसे पहले अलग किया जाए। In order to curtail those activities, this eastern parts of Bengal was dominated by the large number of Muslims, while the western part and Hindus in the large population. He wanted to break the Hindu western part and Hindus in large population. He wanted to break the Hindu western part and Hindus large population. Muslim unity to weaken the national movement, and therefore he divided Bengal into Muslim unity weaken movement. Therefore, he divided Bengal into two in 1905, and the eastern part and majority of Muslim and the western part considered to Hindus. The division was instantly opposed in the country. इसके लिए उन्होंने फूट डालो की नीति अपनाई। बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में उन्होंने मुस्लिमों की संख्या अधिक थी तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, अतः उन्होंने 1905 में बंगाल का 2 विभाजन कर दिया। इसका पूर्वी प्रांत जो था बंगाल मुस्लिमों का हो गया, बहुदल बनाया गया, और जो पश्चिमी भाग था वो हिंदू को दिया गया। द डिवीजन ऑफ, इस विभाजन का काफ़ी विरोध भी हुआ। अपोज का मतलब होता है विरोध हुआ, लेकिन यह फिर भी बंटवारा हो चुका था। नेक्स्ट हेडिंग है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस। जो कांग्रेस में उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है उग्रवाद, तो कि जब कांग्रेसों में उग्रवाद की समस्या कब उत्पन्न हुई। The criticism of government became more sharper in the session of Congress, and strong demands were being put up gradually in the second session of Congress. A speaker said, "Every nation has the right to shape its destiny, but are we being ruled by the ourselves?" अब क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशनों में सरकार ने धीरे धीरे आलोचना बढ़ने लगी और उनसे मांगे रखी जाने लगी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में एक वक्ता ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक अधिकार और भविष्य का निर्माता वह स्वयं होना चाहिए। हम अपना शासन स्वयं कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर भी जोर दिया गया। Nor are we not living in unnatural condition. When such ideas grew in the Congress, British government opposed the organization. New trend of extremism developed in the country. Early organization and new trend of extremism developed in the Congress in the early years of 20th century. अब क्या हम एक अप्राकृतिक अवस्था में नहीं रह रहे। जब कांग्रेस ने ऐसे विचार पनपने लगे तो उसके कई विरोधी हो गए, और जो 20वीं शताब्दी आई तब तक आरंभिक वर्षों में कांग्रेस भी 2 दलों में बदल गई थी, जो था एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल 2 दलों में बढ़ गई। जो गरम दल था उसमें थे बाल, पाल और लाल। बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। वेयर गवर्नमेंट इज द पार्टी प्रोस्पेक्टर्स ऑफ दिस न्यू आइडियोलॉजी, ये अपने नए विचार लेकर आए थे। द ट्राई सेइंग द ट्यून ऑफ पास्ट ग्लोरी ऑफ कंट्री टू स्टील द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नेशनल प्राइड अमंग द पीपुल। अब ये जो गरम दल और नरम दल था, ये नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन में सरकार से केवल प्रार्थना करने की परंपरा को छोड़ दिया था। मतलब ये नहीं चाहते थे कि अब ये हाथ जोड़े, ये इनको था कि अपने देश को अगर उन्नतशाली बनाना है तो हमें चाहे गुस्से से, रोब से, कैसे भी करके हमें हमारी सरकार बनानी है और लोगों के हित में काम करना है। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता जो थे, हमने पढ़ा ही है बाल पाल लाल, इनको तीनों को उपाधि दी गई थी। तो बाल से आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, लाल से याद रखेंगे लाला लाजपत राय और पॉल से याद रखेंगे बिपिन चंद्र पॉल। तो ये जो नेता हुए,
people. They said that mere demands for changes in administration were not enough. The objectives of Indian people should be to achieve Swaraj. Tilak coined famous slogan of Indian people, achieve Samraj. The Tilak coined famous slogan, Swaraj is my birthright and I must have it. स्वराज मेरा मतलब वो बोलते थे, बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं नहीं छोड़ूंगा. This could be achieved only by the working among the masses and participation of masses in political affairs. तिलक न्यूज़पेपर केसरी, जो तिलक था न्यूज़पेपर केसरी, उसमें राष्ट्रपति एक नए प्रवक्ता बनाए गए थे. इन राष्ट्रवादियों ने जनता के लिए द नेशनल यूटिलाइज पावरफुल फेस्टिवल गणपति एंड शिवाजी टू स्प्रिट पॉलिटिकल अवेकिंग एमंग द पीपुल. अब इन राजनीतिक दलों ने ये करा था कि गणपति जी और शिवाजी का जो उत्सव था उसको पुनर्जीवित किया. जैसे अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो जो उत्सव थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, उनके लिए काम किया जा रहा था और उनको डेवलप बनाने के लिए काम हो रहे थे. और उन्होंने जितनी भी फॉरेन चीज़ें थी, हार्टल्स थी और फॉरेन बाइकआउट और जितने भी उत्पादन तरीके अपनाए जा रहे थे उनका पुनः तरीके से बाइकआउट कर दिया था, उनको बहिष्कृत कर दिया था. The Congress during the first 20 years of its existence helped to unite the people for common national aims. Later on, this unity was further strengthened and the aims become more clear. From a moment in which only small sections of the society were active in the beginning, it became a moment in which millions of Indians participated with the aim of attaining freedom. कांग्रेस ने अपने जो आरंभ के 20 साल थे उस समय उपदेश के लिए एकजुट होकर काम किया, लेकिन बाद में यह कई वर्षों बाद एकता अधिक मजबूत हुई और उसके अधिक स्पष्ट संबंध हो गए. आरंभ में जिस आंदोलन में समाज में केवल छोटे वर्ग सक्रिय थे, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों द्वारा लाखों लोग जुड़ गए और आंदोलन भी हुए, जिसका लक्ष्य था हमें बस किसी भी तरह क्या प्राप्त करनी है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता. A new trend of extremism grew in the Congress in initial year of the 20th century. 20वीं सदी के आरंभ में कांग्रेस के दलों में विभक्त हो गई नरम दल, गरम दल जो थे वो इसके उदाहरण हैं. The prominent extremist leader was लाल बाल पाल. जो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के प्रमुख नेता थे उन्हें तीनों नाम से उपाधि दी गई थी, लाल बाल पाल. तिलक सेठ स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. Next heading is the formation of Muslim League in 1906. The British did best efforts to subdue the growth of the feelings of national unity among the people. The British had on the point that Hindu and Muslim had separate interests, and it was also announced that if he educated Muslim would be loyal to British rule, they will be awarded with the गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज. अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने देश की एकता को तोड़ने की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए. वो अंग्रेज कहने लगे कि हिंदू और मुसलमान हितों के एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. यह घोषणा भी की गई कि अगर शिक्षित मुसलमान अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनी रहेगी तो उसे सरकारी नौकरियां तथा अन्य विशेष सहायताओं से पुरस्कृत किया जाएगा. वहीं गरम दल के कुछ हिंदू नेताओं ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक विश्वासों और उत्सवों को भी प्रारंभ किया. द ब्रिटिश एक्सप्लॉर्ड द अपॉर्चुनिटी एंड said the which promoted communal politics had clear roots in India. Therefore, the formation made the Viceroy Minto at Shimla. अब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ मुसलमान में, उस आंदोलन ने केवल हिंदुओं का आंदोलन है ऐसा कहकर सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया. उसका ज्ञान मुस्लिम को लीग से स्थापना से कुछ दिन पहले ही हुआ था और ये घटनाओं में था. The religious leader Aga Khan was an affiliate. Lord Minto encouraged the moral of the declaration emboldened by British. This leader finally founded the All India Muslim League on December 30, 1906. The objectives of the league were. अब क्या हुआ कि जो आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्ट
शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में बनाया गया। उसमें सबसे पहली घटना यह हुई कि शिमला में जो वायसराय मिंटो से मिला। सबसे पहले मिंटो जो थे, जैसे लॉर्ड कर्जन जब पहले आए थे उसके बाद मिंटो आए थे, तो मिंटो को मिले, जिसमें एक महत्वपूर्ण नेता ढाका का था जो नवाब सलीमुल्लाह थे। वायसराय ने शिष्टमंडल का उत्साह बढ़ाया और 30 दिसंबर 1906 को कुछ अखिल भारतीय मुस्लिम की स्थापना सबके सहयोग से हो गई। तो इसमें जो पॉइंट्स थे वो थे टू espouse the feeling of loyalty among Muslim towards British government and to remove any misunderstanding against the English। अब क्या था, भारत के मुसलमानों ने सरकार के प्रति वफादारी की भावना जागृत हुई और सरकार की नीतियों के बारे में उनके मन में कोई गलतफहमी ना हो, इस बातों को दूर किया गया। सेकेंड पॉइंट है टू अनाउंस द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड पुट अप देयर एस्पिरेशंस एंड होप्स बिफोर द गवर्नमेंट। भारतीय मुसलमानों ने राजनीतिक एकता, अधिकार और हितों की रक्षा की घोषणा की और उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का, तो एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा किया किसने, सरकार ने। थर्ड पॉइंट है मेंटेनिंग द गोल्स ऑफ लीग टू रिमूव एनी एंटी फीलिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। जो लोग थे दूसरे उद्देश्य से अड़िग रहते थे और दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार विरोध की भावना को रोकना था, पूरी तरह सरकार का यही प्रयास था। Despite the arousal of loyalty to the British government by the League, many Muslim participated in the national movement. Maulana Abul Kalam Azad, Muhammad Ali, Hakim Azmal Khan and Mazrul were against the League's ideas. All these leaders propagated the national feelings. Abul Kalam Azad started journals like Hilal and Maulana Muhammad Ali started the newspaper Comrade in English and Hamdard in उर्दू। अब क्या हुआ कि लीग द्वारा शासन के प्रति वफादारी की भावना जगाने के लिए हिंदू और मुस्लिम में आंदोलन में शामिल हुए। जो मौलाना कलाम आज़ाद थे और जो हकीम, जितने भी हम नाम देख रहे हैं वो सब ने, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी में एक न्यूज़पेपर आया कामरेड, और जो हिंदुओं के लिए था जो पत्रिका थी जो उर्दू में प्रकाशित हुई हमदर्द। स्प्लिट इन कांग्रेस 1907 सूरत सेशन, जो कांग्रेस का विभाजन हुआ कब, सूरत के समावेशन के समय। द डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स बिटवीन मोर शार्पर इन 1900 दादा भाई नौरोजी एफर्ट्स टेम्परली पुट ऑन द एंड ऑफ ग्रोइंग डिप्रेशन, बट इन 1907 द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस फेल्ड टू सी द moderates and extremists on one forum. The time Ras Bihari Bose was elected president, the extremists wanted Bal Gangadhar Tilak their president. The created difference between two groups. Ultimately, Tilak and his followers were separated despite parting away from Congress. Tilak drew honor and hold as usual and was busy in propagating his fiery ideas. Finally, in 1907, the Congress split in two parts. The repression against extremists was intensified. Lala Lajpat Rai was arrested and was deported to Burma in early 1907. Through the was released there in the end of the year 1900. Tilak was arrested and deported to Burma for 6 years. अब क्या हुआ कि जब नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच एक अधिवेशन हुआ तो इनके बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने एक सूरत में अधिवेशन के अवसर पर दोनों में गंभीर मतभेद हुआ। इस वर्ष सभापति जो थे वो राज बिहारी चुने गए थे। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे जो वो सभापति बनना चाहते थे, इसी कारण दोनों में विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो तिलक तथा उनके साथी अलग अलग कर दिए गए। कांग्रेस से अलग होकर तिलक का भी सम्मान पूर्वक रहा और निरंतर संघर्ष करते रहे। 1907 में कांग्रेस का एक विभाजन हो गया। नरम दल गरम दल नेताओं वालों का अधिक दमन होने लगा। लाला लाजपत राय वॉज अरेस्टेड, तो लाला लाजपत राय को जो 1907 में एक बार गिरफ्तार भी किया गया, जो बर्मा का विकसित देश किया गया और उन्हें रिहा नहीं किया गया। 1908 में को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया, जो कि 6 वर्ष बाद उन्हें छोड़ा गया। इमरजेंसी ऑफ गांधी जी। अब जो गांधी जी का राजनीति में प्रवेश, इमरजेंसी ऑफ गांधी जी।
तो द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन पीपल इन द न्यू फेस ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ही इंटर टू पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम बार युद्ध हो गया था उसके बाद गांधी जी की यहाँ पर एंट्री हुई थी, कहाँ पर, पॉलिटिक्स में। गांधी जी लेड द पीपल ऑफ इंडिया इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर नियरली 30 years। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी। जब ये राजनीति में प्रसिद्ध हुए, जुड़ गए, तो लोग इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना लग गए। अर्ली लाइफ, ही वॉज बोर्न ऑन 22 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन गुजरात। इससे पहले जो इनकी लाइफ थी वो क्या थी कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। आफ्टर स्टडीज इन इंग्लैंड, उसके बाद ये स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज ए लॉयर। वहाँ पर ये साउथ अफ्रीका में गए और लॉयर की पढ़ाई की। ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीका ही फाउंड द ऑपरेशन कमिटेड बाय द वाइट रूलर्स अगेंस्ट द ब्लैक्स। मतलब इन्होंने सफ़ेद और ब्लैक जो था ना कि काला और गोरा, उस पर इन्होंने जो तिरस्कार होता था कि जो अंग्रेजी लोग हैं वो भारतीयों पे अपमान करते थे, उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड डेवलप द मेथड ऑफ फाइटिंग ऑपरेशन इट। इनके खिलाफ अत्याचार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और उनके लिए कई प्रयास किए। तो जो प्रयास किए गए उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह मूवमेंट लाया गया। द पीपल रिसोर्टिंग टू सत्याग्रह वेर रेडी टू undergo any hardships and sufferings, even imprisonment. It was basically a non-violent role of fighting against oppressions। अब क्या हुआ कि जो सत्याग्रह था उसका ही क्या था कि इसके अंदर उनको न्याय दिलाया जाएगा और उनके अत्याचार के विरुद्ध जो था अहिंसात्मक आंदोलन था जो लोगों को बचाने और लोगों का समर्थन करने का काम करता था। नेक्स्ट हेडिंग है चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट। जो चंपारण और खेड़ा मूवमेंट था वो क्या था? एट द स्टार्ट 1917 एंड 18 गांधी जी 3 मूवमेंट चंपारण। तो इस पैराग्राफ में क्या है मैं आपको बताती हूँ कि 1970-80 में जो गांधी जी थे उन्होंने 3 संघर्षों चंपारण, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात का नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों को जोड़कर लड़े गए। 19वीं शताब्दी में इनके लिए क्या किया गया कि गोरे बेगम बालिकों को एक अनुबंध किया गया जिसके तहत किसानों को अपने एक हिस्से में नील की खेती, इंडिगो मतलब क्या होता है, नील की खेती करना थी। लेकिन नील के किसानों करने वाले किसानों पर काफ़ी अत्याचार किया गया। जब अत्याचार किया गया तो इनकी मुक्ति को दिलाने के लिए 1970 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण गए। इन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश किया गया किंतु गांधी जी ने उनको नहीं माना। उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की अहमदाबाद में कपड़ा मिल और मजदूरों को किसान में न्याय दिलाया। मतलब जो कपड़े मिले थी और जो इंडिगो की थी उसमें गांधी जी ने उनको न्याय दिलाया। खेड़ा के किसानों को न्याय दिया गया। अहमदाबाद में जो मिल के मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था उनके वेतन के लिए भी उन्होंने मांग की और कहा कि इनको वेतन भी दिया जाए। अब अहमदाबाद ने जो वेतन की मांग की, खेड़ा में किसान हो रही थी उसकी राजस्व दिया जाए किसानों को, ये भी मांग किसने रखी थी? महात्मा गांधी जी ने। चंपारण, बिहार और ये जो खेड़ा आंदोलन हुए इनके आजमाने के तारक गांधी जी को लोगों के पास आने का मतलब गांधी जी हैड ब्रॉट हिम मोर क्लोजर पीपल इन इंडिया। तो जो भारतीय लोग थे जिस तरह के आंदोलन गांधी जी ने लड़े उसके कारण गांधी जी लोगों के काफ़ी करीब आ गए थे। सोशल रिफॉर्म्स, गांधी जी अब जो समाज सुधार के काम जो गांधी जी द्वारा हुए तो गांधी जी मेड द सोशल रिफॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ही डिवोटेड हिमसेल्फ द फाइट अगेंस्ट द इनह्यूमन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल इज अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेंशिएशन ऑफ रूल पीपल। चरखा become important symbol of his unity. Hindu Muslim is called communist national and he made efforts to get freedom following truth and the non-violence। अब जो था सामाजिक सुधार के लिए गांधी जी को राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बनाया गया जिसने समाज सुधार में एक बड़ा योगदान दिया। उनके द्वारा जो छूअछूत की जो अनमानवीय प्रवृत्तियां थी उसकी लिए विरोध किया गया जिसने लाखों भारतीयों को अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंचा दिया। उसका दूसरा जो था कुटीर उद्योगों को दिया गया। चरखों में उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का कारण बताया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। इसके अलावा चरखे से लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम के लिए अपना सामाजिक जीवन समर्पित कर दिया।
सांप्रदायिकता के विरोध में अमानवीय समझते थे। महात्मा गांधी जी थे जो ट्रूथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि जो भी लड़ाई देश की लड़ी जाएगी वो सत्य और अहिंसा के आधार पर ही लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। होम रूल मूवमेंट, किस तरह होम रूल आंदोलन आया। मिसेस एनी बेसेंट कम टू इंडिया 1893 एंड बिकम लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तिलक हु रिटर्न फ्रॉम द एक्साइल इन ब्रह्मा 1940 ज्वाइन द कांग्रेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1960। बाल गंगाधर तिलक एंड सेप्टेम्बर। अब क्या हुआ कि श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसॉफिक सोसाइटी से संबंध रखती थी। उन्होंने बर्मा के जीवन को, निष्कासित जीवन को मुक्त हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए। जब सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक को इंडियन रोड का एनी बेसेंट से जब मिले, वो कब मिले? सितंबर 1960। September 1960, Annie Besant founded Indian Home Rule respectively both aimed at achieving self-government for Indians। अब जो ये आंदोलन रखा गया इसका मुख्य कारण यही था कि जो हमारे जो था वो हम अपने स्वयं शासन, आपका खुद का शासन चलाएं, ये मुख्य उद्देश्य था। होम रूल मूवमेंट वॉज मेकिंग फॉर फायर्स एंड नेशनलाइज मूवमेंट। अब जो था इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल सोसाइटी में पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सिंह, शपरू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूलाभाई देसाई आदि सदस्य थे। अब इसका जो ऑपरेशन जो दमन हुआ वो किस कारण? तो तिलक एंड बेसेंट बोथ पॉपुलराइज द बिकम रूल होम मूवमेंट। जो तिलक और थे एनी बेसेंट दोनों ही अपने अपने तरीके से होम आंदोलन का काम कर रहे थे। देयर oratory skills influenced the masses and the British government followed operational measures to curb influence of two leaders, the British oppressed nationally crudely। अब क्या हुआ कि इन दोनों का भाषणों का लोगों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई और बेचैन हो गई। उन्हें इन दोनों नेताओं को प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए, आंदोलनकारियों को कठोरता से दमन किया। तो हमने देखा कि जो 90 नेशनल यूनिटी जो था आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लगा के 1918 तक जो व्यक्ति आए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, उसके साथ ही लॉर्ड मिंटो और कर्जन जो आए। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू क्लास।